पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 42, ईश्वर जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में प्रभु एक नया दिन, हमको ये नया दिन वो प्रदान किया है। हम इसलिए धन्यवाद देते हुए और एक हमारे आयु में एक दिन ऐसे प्रभु देते हुए प्रभु के साथ रहने के लिए, ये आशीष में बढ़ने के लिए महान कार्य प्रभु ऐसे करते रहे हैं, ऐसे हमको आशीष देते रहे हैं। इसलिए आज के दिन में हम क्या करना है? कितने लोग प्रार्थना में और ईश्वर से भरोसा रखकर प्रार्थना करते हुए चिन्ह और चमत्कार अपने जीवन में अनुभव करते हैं। प्रभु के साथ रहते हुए हम ये प्रभु हमारे लिए कितने अच्छा से हमारे भविष्य के बारे में योजना बनाया है, यह हम आंख से देखने के लिए और हमारे कान से सुनने के लिए, हमारे बुद्धि से हमको समझने के लिए शायद नहीं सकेगा। लेकिन प्रभु के साथ जो रहते हैं, प्रभु भक्त को प्रभु यह समझ जाते हैं। इसलिए आत्मा आएगा, सब कुछ समझा देगा, याद दिलाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको ईश्वरीय प्रेम अनुभव करने के लिए ईश्वर का उपस्थिति हम में और हमारे जीवन में सदा अनुभव करने के लिए ईश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदयों में ईश्वर का प्यार, हमारे हृदयों में ईश्वर का प्यार पवित्र आत्मा द्वारा उमड़ पड़े हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक में ईश्वरीय प्रेम हम अनुभव करते हैं, ईश्वर की उपस्थिति हम अनुभव करते हैं, ईश्वर से दर्शन, ईश्वर से संदेश हम सुनते हैं, हम ऐसे दर्शन देता है। प्रिय मित्रों, हमको एक आत्मा के अभिषेक कितने हमारे जीवन में जरूरत है। इसलिए मुझसे अलग रहकर प्रभु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में, मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकेगा। प्रिय मित्रों, प्रभु के साथ रहकर, इसलिए कितने संतों के जीवन प्रभु के साथ रहते हुए आत्मा के अभिषेक में कितने चिन्ह और चमत्कार और कितने असाधारण चिन्ह और चमत्कार ये संसार में वे लोग द्वारा, हमारे जैसे साधारण लोग, ऐसे साधारण लोग बड़े चमत्कार अपने जीवन में दूसरों के आगे प्रकट किया है, क्योंकि ये ईश्वर का सामर्थ्य। प्रिय मित्रों, इसलिए सुलेमान के बारे में वो कितने प्रार्थना किया, आराधना किया, हर दिन रात और दिन वो प्रार्थना में कितने ज्ञानी बन गया है। लेकिन यह प्रार्थना बाद में बड़ा राजा बन गए और बड़े आशीष वो प्राप्त किया। लेकिन बाद में ईश्वरीय ऐसे आराधना, ईश्वर से आराधना वो सब अलग हो गए हैं। अन्य देवी देवताओं के साथ उसका मन ऐसे भटक गए हैं, ऐसे चुकाव। कारण क्या है? अन्य धर्म से विदेशी स्त्रियों के साथ शादी करने के लिए वो नियम बनाया, ऐसे स्त्रियों के साथ वो शादी किया। ऐसे स्त्री लोग क्या किया है, अपने अपने देवी देवताओं के वो और आराधना करने के लिए, ऐसे आराधना में लोगों को आजादी है, इसलिए ऐसे आराधना में सुलेमान के ज्ञान सब नष्ट हो गया। प्रिय मित्रों, इसलिए आराधना हर दिन सुबह से लेकर हम ऐसे प्रार्थना में, आराधना में हमको बुराई से बचाने के लिए शक्ति है,
बंधन और प्रभु सारे बंधन प्रभु दूर करते हैं, और जो शत्रु और विद्रोही हमारे आगे खड़े हैं प्रभु उसे परास्त करते हैं। इसलिए हमारे प्रार्थना में हम ईश्वर का अधीनता स्वीकार करते हैं। इसलिए ये सुंदर ये वचन मतलब ये स्तोत्र ग्रंथ 42 में जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। प्रिय मित्रों, आज कितने बातों में हमको घबराहट, कितने बातों में हम डरते हैं, कितने बातों में हमको चिंता है। प्रिय मित्रों, क्या के लिए हम ऐसे ये घबराहट में डर में रहना, क्या के लिए? प्रभु हमारे साथ है, ये साथ प्रभु सदा रहते हुए क्या करेगा? इसलिए योहन का सुसमाचार अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने क्या कहा है? जो प्यासा है, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए, मेरे पास आए, और जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। मतलब प्रभु इसे उदारता से वरदानों, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा के से एक प्यार, प्रभु ऐसे शक्ति और सामर्थ्य, ऐसे मनोभाव प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए जो यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। मतलब ये एक व्यक्ति प्रभु से ये आत्मा अभिषेक प्राप्त किया, फिर उसके हृदय से शक्ति निकलते हैं, प्यार निकलते हैं, बहते हैं, उसके अंदर फिर डर नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हम आग्रह के साथ आज मेरे अंदर क्या के लिए मैं ऐसे घबराहट में चलते हैं, क्यों ऐसे करते हैं? मेरे अंदर विश्वास की कमी है, प्रार्थना की कमी है। इसलिए अभिषेक में, प्रार्थना में, हम ये आत्मा के अभिषेक में, प्रार्थना में प्रिय मित्रों, आज हम आकर नया शक्ति, आज हम जो क्षेत्र में, जो जगह में, जो व्यक्तियों के आगे जाना है और काम करना है, जो कार्य हम करना है, प्रिय मित्रों, यह ईश्वर के अधीनता हम स्वीकार करते हुए जाएंगे। ऐसे हम करेंगे। ऐसे लोगों को आज ये उड़ने के समय वो टेंशन है, रोग बीमारी है, समस्या है दूसरों के बारे में, और दूसरे ऐसे हमारे विरुद्ध ऐसे जो कार्य किया है, और कल क्या हो जाएगा? अभी भी मेरा ये समस्या ऐसा है, पिछले दिनों के और पुराने जीवन और पुराने पूर्वजों के बारे में वो ऐसे सब हम सोचते ऐसे इसके बारे में हम याद करते हुए हमारे अशांति, क्योंकि चारों ओर से नेगेटिव वचन, डर के और घबराहट के बातें हम सुन रहे हैं। मेरे अंदर बहुत डर, क्यों? मेरे अंदर वचन का अभाव है। प्रोमिस, प्रभु ने वादा किया है, कितने प्रोमिस, प्रभु हमारे साथ रहकर शत्रुओं को परास्त करेगा, ऐसे कितने प्रोमिस है, लेकिन ये वचन हम याद नहीं करते हैं। इसलिए मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है, क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। प्रभु ऐसे छुड़ाने के लिए प्रभु के पास हम विश्वास के साथ आना चाहिए, विश्वास से हम ये वचन स्वीकार करना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, नहीं तो ये जाल में फंस गए हैं, जीवन ऐसे अंधकार में है, ऐसे शैतान अविश्वास द्वारा हमारे जीवन को, ऐसे सारे अभिषेक को, हमारे अंदर कितने क्षमताएं सब बंद हो जाएगा। प्रिय मित्रों, ये स्तुति में, इसलिए मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में, सारे क्षेत्रों में प्रभु आइए, प्रभु आइए, आत्मा के लिए मैं तरसती हूँ। स्तोत्र ग्रंथ 130 में हम पढ़ते हैं, प्रभु गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ, प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु ऐसे में प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा मैं करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती हूँ। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। प्रिय मित्रों, अब
ये हमारे समस्या क्यों, डर क्यों, और जीवन में ऐसे अशांति क्यों? प्रिय मित्रों, हमको ये प्रभु का उपस्थिति में आने पर ऐसे समस्या नहीं, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ये सवाल नहीं है, क्योंकि प्रभु के आगे हम ज्योति में अंधकार को जगह नहीं है, ज्योति आने पर अंधकार नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज मेरे हृदय ज्योति से भर दे, मेरे जीवन ज्योति से भर दे, मेरे परिवार में आइए, जीवन में आइए, प्रभु आइए, ज्योति। ऐसे प्रिय मित्रों, ज्योति में रहना है। यीशु संसार की ज्योति है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में इसलिए हमको आशीष देने के लिए है, अनुग्रह देने के लिए है। इसलिए प्रभु के आगे हम आएंगे और शक्ति देना, प्रभु शक्ति दीजिए, अशुद्धता को, अपवित्रता को दूर कर दे, दुर्बलताओं को दूर कर दे। कितने लोग आत्मा के अभाव में पाप किया। ये पाप का वेदन क्या है? पाप द्वारा हमारे जीवन में बहुत बाधाएं। इसलिए आज जो पाप हमारे अंदर ऐसे अपवित्रता, अशुद्धता जाने और अनजाने किया, प्रभु शुद्ध कीजिए। हम ऐसे स्वीकार करने पर क्या करेगा? प्रभु शुद्ध करते हैं। और किसी के साथ हम बुराई करते हैं तो क्षमा नहीं करते हैं, ऐसे अभी तक हमारे अंदर ये क्षमा देने के लिए आग्रह भी नहीं है। मैं गुस्सा, अभी घृणा है, क्रोध है, नफरत करते हैं। कारण क्या है? मैं अपराध नहीं किया है, वे लोग मेरे विरुद्ध अपराध किया है। ऐसे हमारे अंदर एक गलत पहचान में हम क्षमा नहीं देता है। तो प्रभु ने कहा क्षमा करो, आपको प्रभु से क्षमा मिलेगी, प्रभु से आपको दया मिलेगी, प्रभु से आपको अनुग्रह मिलेगी। इसलिए दया और अनुकंपा प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए जो समस्याएं हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं, दूर करने के लिए अभी हम शैतान के विरुद्ध हम युद्ध करते हैं। प्रार्थना में हम आशीष प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, पवित्र परम प्रसाद के आगे हम प्रार्थना करेंगे, मुझे अभिषेक करने के लिए यीशु आइए, आत्मा प्रदान करने के लिए यीशु आइए, आशीष देने के लिए प्रभु आइए, मुझे आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, आशीष से भर दे। हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम स्वागत करेंगे, प्रभु को स्वागत करेंगे हृदय से। आराधना, 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 आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। आराधना, 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 आराधना। इस भक्त प्रभु ये पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु और दूसरा कोई नहीं हमको आशीष देने के लिए, मुक्तिदाता प्रभु हमको मुक्ति देने के लिए दूसरा कोई नहीं है, एक हम स्वीकार करते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए। हम मिलजुल कर ये प्रार्थना में हमारे निवेदन समर्पण करेंगे। बुद्धि दे, विवेक दे, ज्ञान दे, चंगाई दे, शांति दे, आत्मा ये। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी
हम एक एक ये निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। पूर्ण समर्पण करने के लिए जो जो हमारे अंदर टेंशन, जो जो बाधा है, जो विषय में, जो क्षेत्र में अभी तक हमको ये शांति नहीं मिला है, शायद शादी के बाद अभी तक अच्छा जीवन नहीं, शांति नहीं, और ऐसे चारों ओर से दुख होगा, जन्म से ऐसे समस्या होगा, और ऑफिस में होगा, और शरीर में रोग बीमारी होगा। और प्रिय मित्रों, जो जो क्षेत्र में हम सफलता मांगते हैं, चाहते हैं, प्रभु के आगे पढ़ाई में और खेतबाड़ी में, बिजनेस में और पारिवारिक जीवन में और हमारे हर कार्यों में, प्रभु आइए आत्मा से भर दे, हमें संचालित कीजिए और हमारे बीच में मेल मिलाप करने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, क्षमा करने के लिए अभिषेक दे आत्माए। आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। प्रिय मित्रों, ये बड़े आशीष से, बड़े आशीष से, ऐसे जीवन में आशीष से, अनुग्रह से चलने के लिए प्रभु, प्रभु मैं पापी, मैं दुर्बल, मैं अशक्त हूँ, मैं अपवित्र हूँ, ऐसे स्वीकार करो। और मेरे जाने और अनजाने मैंने जो अपराध किया, और मेरे दूसरों के लिए भी वो पश्चाताप के साथ आइए, और जो कमी कमजोरी दूसरों के जीवन में दोष न लगाए, उन लोगों के लिए पश्चाताप के साथ हम प्रार्थना करेंगे। ये आत्मा के अभिषेक के लिए, अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। गाएंगे, मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। नया बना दे, शुद्ध
कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। लेकिन तो इस वक्त हम गहरे गर्त में से, हमारे हृदय के ये कितने बड़ा दुख होगा, ये गहराई से हम प्रार्थना करते हैं, ये दुख के गहराई में से हम प्रभु को पुकारता, हे प्रभु, हे मेरे घर के लिए, मेरे ये जीवन के लिए, मेरे ये देश के लिए तूने कितने अनुग्रह प्रदान किया, सूली पर अपने को अर्पण किया, वह हमसे क्या अनुग्रह हमारे लिए तूने दिया है ये अनुभव करने के लिए। प्रभु हृदय खोल दे, मन खोल दे। ओ प्रभु मैं पुकारता हूँ, मैं पुकारता हूँ, वो मैं प्रतीक्षा करता हूँ, वो बच्चों पर, युवती युवकों पर और हमारे पूर्वजों पर और आगे पीढ़ी के लिए और देश के सारे नेताओं के लिए अभी हम प्रार्थना करते हैं। कितने जगह में युद्ध, कितने जगह लड़ाई और झगड़ा है, भूकंप, बाढ़, बड़े ऐसे परेशानियां, आंधी और तूफान कितने जगहों में। तो प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे, प्रभु का सामर्थ्य अभी हम स्वीकार करेंगे। अभी परिवार में प्रभु, व्यक्तियों के जीवन में प्रभु स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए, स्पर्श कीजिए, आग्रह के साथ हम स्वीकार करेंगे। गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। तेरी प्रतीक्षा करता रहा, तेरी राह देखता रहा, तेरी प्रतीक्षा करता रहा, तेरी राह देखता रहा, तेरी प्रतीक्षा करता रहा, तेरी राह देखता रहा, तेरी प्रतीक्षा करता रहा, तेरी राह देखता रहा। आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। गाएंगे, फिर से गाएंगे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। आराधना, 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 ओ आराधना, 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 आराधना। बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, आशीष से आशीष उतरे, स्वर्ग से आशीष उतरे, और आशीष उतरे, आग, पवित्र आत्मा की आग उतरे, और जाड़ जंगाड़ दो, जाड़ जंगाड़
बाण जलाकर भस्म कर दे। पाप बंधन से, शैतान के हर शक्तियों से, ताकतों से हमें बचाइए। अभिशाप दूर कर दे, बंधन खोल दीजिए, बच्चों पर आशीष दे और जीवन में आशीष दे और प्रभु सफलता प्रदान कीजिए। आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए। स्वर्ग के संतों के साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु आज के दिन में आइए, दुखियों के जीवन में आइए, परेशानियों के बीच में आइए और डर दूर कर दे, घबराहट दूर कर दे। वचन के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में जो कमी कमजोरी प्रभु आइए सफलता प्रदान करे। दया कर, दया कर, दया कर, दया कीजिए। आराधना, 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 आराधना। नया नया वरदान दे और प्यार करने के लिए एक दूसरे के साथ ऐसे प्रभु आपके नाम की महिमा प्रभु प्यार से प्रभु ना महिमा प्रकट कीजिए, शुद्ध कीजिए, शक्ति दीजिए, प्यार दीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। ओ शक्ति, ओ शक्ति, कई प्रकार की बोझ, मन के बोझ, शरीर के बोझ प्रभु अभी दूर करते हैं और नया कार्य आज आत्मा के अभिषेक द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आज प्रकट करते हैं और प्रभु दुख दूर करते हुए आनंद देता है। बहुत ये समस्या सहन पीड़ाएं हमारे आगे हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु शक्ति देता है क्योंकि प्रभु ये आशीष सदा हमारे लिए वो प्रदान करने के लिए और सदा साथ रखने के लिए मैं साथ रखूंगा। प्रभु का ये अभिषेक प्रिय मित्रों अभी ऐसे रोग बीमारी के ऊपर प्रभु अधिकार लेता है। प्रभु का स्पर्शन, चेस्ट पेन और रीढ़ के हड्डी में पेन, गले में पेन, दर्द, गले में दर्द। प्रिय मित्रों प्रभु के आगे समर्पण कर दो और एक व्यक्ति को अभी बहुत ये श्वास संबंधी समस्या ऐसे कोई प्रार्थना करते हैं तो और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु ये इस वक्त वो शक्ति, प्रभु से शक्ति चंगाई करने के लिए लूकस अध्याय 6:19 सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। मित्रों यह आत्मा द्वारा है, ये शक्ति निकलते हैं एक प्रार्थना में। इसलिए प्रभु ने कहा 2 या 3 जगह मेरे नाम पर इकट्ठे होते वह मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ और मेरे नाम में जो ऐसे याद करते हुए प्रार्थना करते हैं मैं आऊंगा, वह मांगकर अच्छा करूंगा, मैं उसे और अभिषेक से भर दूंगा, मैं भर दूंगा। इसे शांत हो, जान लो मैं ईश्वर हूँ। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए और नया नया वरदानों के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन मनन चिंतन करने के लिए, वचन पर चलने के लिए और दूसरों के आगे साक्षी बनने के लिए प्रभु का आशीष, प्रभु की शक्ति आत्मा आएगा, आप लोगों पर उतरेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। तुम पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। ये अभी हम स्वीकार करते हैं पवित्र परम प्रसाद के आगे। अभिषेक में बढ़ने के लिए, अभिषेक में चलने के लिए, आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में अभी अनुभव करने के लिए आत्मा, पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति, नया नया वरदानों में अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा